जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स के अंदर ट्रेड्समैन मेट से अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो एओसी के अंदर ट्रेड्समैन को मिलने वाली सैलरी के बारे में, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, कितनी कटौती होती है, पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है, किस एरिया के अंदर आपकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलती है, टोटल आपको इस टॉपिक पे जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स के अंदर आप अगर ट्रेड्समैन से किसी भी ट्रेड से भर्ती होना चाहते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी, सबसे पहले आपकी बेसिक पे होती है। बेसिक पे इसके अंदर मिलती है आपको 17,900 रुपये आपको बेसिक पे मिलती है। अब इसके बाद में जो आपको परसेंटेज, अलाउंस की परसेंटेज होती है वो आपकी बेसिक पे लागू होती है। तो आपको सबसे पहले जो परसेंटेज मिलती है वो आपको मिलता है डीए, यानी कि जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। ये साल में 2 बार इसकी बढ़ोतरी होती है, कभी 3%, 4%, 5%। वो महंगाई की दर के हिसाब से गवर्नमेंट इसको बढ़ाती है। अभी वर्तमान में 38% आपको डीए मिल रहा है, यानी कि 17,900 पे आपको 38% डीए मिल जाता है। तो 17,900 का जो 38% डीए बनता है वो बन जाता है आपका 6,802 रुपये आपका डीए बन जाता है। तो बेसिक पे थी आपकी 17,900, डी आपका हो गया 6,802 रुपये। इन दोनों को जोड़ के आपकी जो सैलरी बन जाएगी 24,702 रुपये होगा आपका बेसिक पे और डीए। इसके बाद में आपको जो अगला अलाउंस मिलता है वो मिलता है आपको एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अभी जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ये डिपेंड करता है आपका जो घर है, आपका जो गांव है या शहर है वो किस कैटेगरी में आता है। क्योंकि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों को, शहरों को, गाँवों को, सभी को 3 कैटेगरी में बांटा है: एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अगर घर आपका एक्स कैटेगरी में आता है आपको 27% एचआरए मिलता है। अगर आपका घर वाई कैटेगरी में आता है आपको 18% एचआरए मिलता है। अगर आपका घर जेड कैटेगरी में आता है आपको 9% एचआरए मिलता है। अगर हम मान के चलते हैं कि आपको 9% एचआरए मिलता है तो आपको जो 17,900 आपकी बेसिक पे थी उसका 9% एचआरए आपको मिल जाता है 1,611 रुपए। तो आपका जो बेसिक पे, डीए और आपका एचआरए, ये सभी जोड़ के लगभग आपकी जो सैलरी बनती है वो 26,313 रुपए के आसपास बन जाती है। अभी आपका बेसिक पे, डीए और एचआरए होगा। इसके बाद आपको जो अगला सैलरी अलाउंस मिलता है वो मिलता है आपको टीपीटी। टीपीटी आपको मिलती है 900 रुपये। लगभग हम मान के चलो टीपीटी भी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मिनिमम टीपीटी भी हम मानते हैं तो 900 रुपये आपको मान के चलो टीपीटी मिल जाएगी। टीपीटी आपको 900 मिलने के बाद आपकी सैलरी बन जाती है 27,213 रुपये। फिर जो आपको जो 38% डीए मिला था वो आपको टीपीटी पे भी मिलता है। तो टीपीटी पे आपको 38% डीए मिलेगा आपको, तो आपकी जो सैलरी बन जाएगी ये आपकी बन जाएगी 312 रुपये। डीए जोड़ने, इसका टीपीटी का जो डीए जोड़ने के बाद में 27,355 रुपये आपकी सैलरी बन जाती है। अब 27,355 सैलरी बन गई, इसके बाद आपकी कटौती होती है। तो कटौती जो आपकी होती है वो होती है आपकी एनपीएस के लिए, यानी न्यू पेंशन सिस्टम के लिए। आपका बेसिक पे और डीए का 10% आपकी कटौती होती है आपके प्राण के लिए। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर की प्राण सिस्टम होता है, आपका खाता खुल जाता है, उसके अंदर पैसा कटौती होती रहती है। 10% आपका कटता है, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। जो आप पेंशन जाते हो उस टाइम पे इसका पैसा मिलता है। तो टोटल आपका इसमें से जो बेसिक पे डी थे आपकी 24,700 कुछ थी, उसका 24 मतलब 2,400 लगभग 70 रुपए के आसपास आपका इसके अंदर कटौती हो जाएगी। अब इतनी कटौती होने के लगभग बाद आपकी जो सैलरी बनती है वो बन जाती है आपकी 25,500 रुपए के आसपास आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाती है। क्योंकि 200-400 रुपए छोटे मोटे अलाउंस और मिल जाते हैं। उसके बाद में आपकी जो कटौती होती है सारी लगभग 25,500 से 26,000 रुपए सैलरी जो आपकी होगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। फर्स्ट सैलरी जैसे आप भर्ती होती है ये सैलरी तो आपकी आएगी। इसके बाद जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आपका जो पोस्टिंग होती है वो किस क्षेत्र में होती है। अब जैसे मान के चला कि आपकी पोस्टिंग लद्दाख साइड वगैरह में हो जाती है तो वहाँ पे हाइट अलाउंस वगैरह मिलता है। साथ ही अगर आपका घर जो एचआरए की वाई कैटेगरी या एक्स कैटेगरी में होता है तो आपका एचआरए बढ़ जाता है, या फिर आपकी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह पर जहाँ टीपीटी ज्यादा मिलती है वो बाद में डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो किस क्षेत्र के अंदर होगी। ये जो मैंने एक सैलरी बताई, बेसिक सैलरी बताई, इतनी आपको मिलती है। तो जैसे आज भर्ती हो गए मान के चलो तो आपको 25 से 26,000 रुपये आपके खाते में सैलरी कट-पिट के कटौती करके बाद में आपके खाते में आ जाती है। पेंशन इसके अंदर नहीं मिलती है। पेंशन का जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो रूल इसके अंदर लागू नहीं होगा। इसके अंदर जो न्यू पेंशन सिस्टम है वो रूल लागू होता है। वो आपका पैसा कटता है, आपकी बेसिक पे का, डीए का हर महीने 10% कटेगा और 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। तो 24% आपका हर महीने एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उसके अंदर ऐड होता रहता है। फिर जैसे आप रिटायरमेंट जाते हो उस टाइम पे आप कितने साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट जाते हो उसके हिसाब से पैसा कुछ आपको दे जाता है, बाकी पैसे की आपकी पेंशन बना दी जाती है। तो इसके अंदर ये पेंशन का ही सिस्टम होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय